हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग यही बोलोगे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, क्रैश कर रही है, तो हम अच्छे हो कैसे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन ऑलमोस्ट $83,000 के आसपास, $82,000 पे हिट करने के बाद थोड़ा सा रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। $84,000-85,000 पे आ गया है। लेकिन $90,000 जो एक सपोर्ट मिल रही थी उसको तोड़ा। उसके पीछे के क्या रीज़न है और अभी बिटकॉइन क्यों गिरता दिख रहा है, क्या ये और गिरेगा या यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी, इस बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो हम सब आप सब लेके बैठे हुए हैं, वो है ऑल्ट कॉइन्स। और ऑल्ट कॉइन्स को अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस देखते हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस 62-61% से 60% के आसपास आ गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो दूसरे कॉइन्स होते हैं बिटकॉइन के अलावा, वो एक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, यानी कि थोड़ी रिकवरी यहाँ दिखाते देखने को मिल रहे हैं। और उसके लिए मेरे पास क्या डेटा है, क्या चार्ट है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और ऐसा लगता है कि यार जितना बुरा होना था वो हो चुका, इससे ज़्यादा बुरा हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर शायद ना देखें। और यहाँ पे बिटकॉइन और ओवरऑल अगर देखते हैं तो उसकी रिकवरी यहाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन ये मार्केट के अंदर क्रैश हुआ क्यों, और ये कौन पैनिक फैला रहा है, ये ओवरऑल हो क्या रहा है, और क्या बेयर मार्केट आ गई है, बुल रन ख़त्म हो गया है, बुल रन आया ही नहीं था तो ख़त्म कहाँ से होगा, कई लोग यही सवाल पूछने लगे हैं। तो बहुत सारे आपके मन के अंदर सवाल हैं जो मुझे लगा एक एक करके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मुझे ये पता है टफ टाइम है, मुश्किल होती है, और इस टाइम पे क्या है, कितना भी बड़ा इंसान आके कुछ भी बोल ले वो कहीं ना कहीं हर्ट ही करेगा। और जिस इंसान से हम सबको एक्सपेक्टेशन थी, डोनाल्ड ट्रंप, जिसको बोलते थे कि हाँ वो क्रिप्टो प्रेसिडेंट हैं, कुछ अच्छा करेंगे, और उनकी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्रिप्टो करेंसी को बहुत इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट डाल रही हैं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो देर सवेर के अंदर क्या आउटपुट निकल के आएगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आज मैं गोल्ड का प्राइस देखता हूं, अगर आप एक कॉइन लेने जाओगे, मैं अमेज़ॉन पे रेट देख रहा था, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हो गया है 10 ग्राम का रेट। तो बिटकॉइन को हम डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल क्या चल रहा है समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत हलचल है, उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब ओवरऑल सिचुएशन ख़राब लगती है तो कहीं ना कहीं उसकी हीट जो है वो क्रिप्टो करेंसी भी महसूस करती है। लेकिन फिर जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर करती है, फिर वो मौका नहीं देती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करने वाले हैं, मौका मौका करके हम तो धोखे के अंदर आ गए हैं और अब लुटे पीटे बैठे हुए हैं। आपके पास कोई ऑप्शन है इस टाइम पे? बेटर यही रहेगा कि अगर आप यहाँ पे होल्ड करके रखो जो अपनी क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ पे 5-10% और ऊपर नीचे हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ कॉइन्स जो बोल रहे हो, और यहाँ पे सोलाना के अंदर ये सदमा कैसे आया, सोलाना $130 के आसपास आ गया, क्या चीज़ निकल के आ रही है सोलाना को लेके, और कौन से ETF हैं जो आने वाले टाइम के अंदर आपको आते देखने को मिल सकते हैं, क्या सारे कॉइन्स बढ़ते दिखेंगे या हमें पर्टिकुलरली कुछ कॉइन्स पे फोकस करना चाहिए। बहुत कुछ है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सिचुएशन कैसी भी हो, आपका भाई कोशिश करता है आपका साथ बनाए रखने की, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे पता है हमने ये $83,000-85,000 का बुरे हालात के अंदर आपको सपोर्ट जोन बताया था, अब वहीं बिटकॉइन आके फंस गया है $90,000 तोड़ने के बाद में। लेकिन शुरुआत तो करनी है ना, चीज़ें तो समझनी है ना, मार्केट को छोड़ के जाना कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाओगे, और जिस बारे में मैं अक्सर आपसे बोलता था, रिस्क उतना लो जितना झेल सको और ये टाइम बिता सको, उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए। 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सुनते कम हैं, प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये इस वक्त याद आती हैं, उस टाइम पे जब आपको लग रहा था ना अपन ही चाहिए राजा हैं, जब मार्केट अच्छा करती है तब ऐसा लगता है कि सब बकवास की चीज़ है।
लेकिन आज जब हमें लगता है कि काश हम वो स्टेप कर लेते, या काश हम प्रॉफिट बुक कर लेते, या काश हमारा अगर सुई जैसे कॉइन है किसी और कॉइन के अंदर 4-5 गुना हो गया था तो प्रिंसिपल तो निकाल लेते, कहीं और उसका फ़ायदा उठा लेते। ये वो बातें जो है ना अब याद आती हैं, और ये हमने भी गलतियां करी हैं, हम आज भी गलती करते हैं, और वो इंसान गलतियों का पुतला ही होता है। लेकिन एक्सपीरियंस करके उन गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो, ये एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। तो जो दिल छोटा करके बैठे हुए हैं, तो दिल छोटा करने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो वेल्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका दिल छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। उनकी जेब भरनी चाहिए। तो हमें उनकी तरह सोचना है, इमोशन लेस हो के सोचना है, और किसी कॉइन के साथ दिल नहीं लगाना है। लेकिन ये मार्केट के अंदर पिछले 2-3 दिनों के अंदर प्रेशर हुआ क्यों? आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इलेक्शन के बाद माहौल अच्छा बना, उनका रिजल्ट अच्छा आया, उन्होंने जब शपथ ली उससे पहले उन्होंने मीम कॉइन लॉन्च किया, उसकी वजह से माहौल फिर ख़राब हुआ। फिर उन्होंने मैक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाए। टैरिफ मतलब टैक्स लगा दिया, मतलब कुछ भी आप हमारे यहाँ पे लाओगे उसके ऊपर आपको इतना % टैक्स देना पड़ेगा। कल एक और उन्होंने जो है परेशानी जो है क्रिएट कर दी, और उन्होंने यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोप की जितनी सारी कंट्रीज़ हैं, अगर वो भी कुछ लेके आएंगी तो उसके ऊपर भी 25% टैरिफ की बात कर दी है। अब इतना सब कुछ टैक्स, हर कोई चाहता है यूएसए के अंदर हम कुछ माल भेजें, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आती है, अच्छी क्वालिटी के अंदर आता है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो सोच रहे हैं कि भैया हमारे देश का यहाँ पर जब लोग ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे तो यहीं पे लोग प्रोडक्शन करेंगे, यहीं पे सारी चीज़ें होंगी, यहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब बाहर के लोग ये सोचेंगे यार यहाँ पे इतना सारा टैक्स देंगे, इससे बढ़िया हम दूसरी कंट्री में चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो कहीं ना कहीं शेक कर रही है, और उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। ये तो था एक डायरेक्ट जो आपको इस टाइम पे मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिल रहा है। लेकिन जो दूसरी बात है जो डायरेक्टली रिलेट करती है वो है बिटकॉइन के ETF। परसों जब बिटकॉइन मार्केट $90,000 से नीचे प्राइस किया, उस टाइम पे ओवरऑल देखते हैं हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई, और 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन ओवरऑल बिटकॉइन ETF वालों ने बेचे, और कल भी 3 से 4,000 बिटकॉइन बेचे। यानी कि पिछले हफ्ते 10 दिन से देखते हो जो ब्लैक रॉक भी बचता था वो भी अच्छे खासे बिटकॉइन सेल कर रहा है, 2,000 3,000 ऐसे करके, और इसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और आपको मेरी बात याद है कि नहीं है? क्योंकि हमें याद है 2020-21 के अंदर जब ग्रे स्केल बिटकॉइन खरीदता था तो हमें लगता था यही हमारा भैया पालनहार है, यही हमारा उद्धार करेगा। और ये बात हमने आपको पिछले 4-5 महीने के अंदर जब ब्लैक रॉक, जब फिडेलिटी बाय कर रहे थे तो हम यही बोल रहे थे आज ये हमें सबसे प्यारे लग रहे हैं, हमारे अनमोल रतन लग रहे हैं, लेकिन जब ये बेचने पे आएंगे ना तो सबसे ज़्यादा दुश्मन लगेंगे। लेकिन ये चीज़ अभी हमें ये दुश्मन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हो कि ये 5 से 10 लाख बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ये 2-4-10 हज़ार बिटकॉइन अगर ऊपर नीचे हो जाए, मार्केट तो शेक कर देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये डिप में बाइंग की जो है प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऑन चेन डाटा और जो टोटल ग्लोबली 70 कंपनीज का अगर डाटा निकल के आया है तो 20,000 से ज़्यादा बिटकॉइन जो है पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इन्होंने खरीदे। और दूसरा ऑन चेन डाटा भी ये बताता है जो 10,000 से 1 लाख बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन ऑन चेन डाटा की और एक अच्छी बात क्या होती है, वो ये भी बता देता है कि यहाँ पर माल फिर भी इस रेट के आसपास खरीदा जा रहा है और लोग यहाँ एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो एक तरफ सेलिंग तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाइंग भी उसकी हो रही है और वो डाटा छुपता नहीं है। तो आप कह लीजिए कि ओवरऑल यहाँ पर बिटकॉइन के ETF की वजह से हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये ग्लोबल मार्केट शेक कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं उसकी वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, पिछले अगर 24 घंटे के अंदर देखता हूँ तो यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस गिरा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स थोड़ी अब रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा आगे बात करूँगा। लेकिन USA के अंदर और गोल्ड को मैं देखता हूँ, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को बना रहा है। तो यहाँ पे ये मत भूलिएगा बिटकॉइन को भी कहीं ना कहीं डिजिटल गोल्ड बोला जाता है। और जब ग्लोबल मार्केट अनसर्टेन होती है तो फिर हम
उसकी तरफ देखते हैं कि भैया डिसेंट्रलाइज तरीके से हम सारी चीज़ें करें। अब ये भी बोला जा रहा है 2025 के अंदर रिसेशन ट्रिगर हो सकता है। अगर रिसेशन आएगा तो आप कह लीजिए 2008 के अंदर बिटकॉइन जब बना था ना, ये इसी वजह से था, तो क्योंकि वहाँ पे रिसेशन हुआ था, आना शुरू हुआ था और उसकी वजह से मार्केट ग्लोबल क्रैश कर रही थी। तो किसी ने सोचा, सतोशी नाकामोटो ने, कि एक ऐसी डिजिटल करेंसी बनाई जाए, तो उस तभी ये बिटकॉइन का इजाद हुआ था। अब कहीं ना कहीं गोल्ड अच्छा कर रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर बिटकॉइन भी अच्छा करेगा। बस हमें इसको यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करनी है। टेक्निकली मैं बताने से पहले, जो कैथिना ल्यूमिस है, सेनेटर हैं, वो बोल रहे हैं बहुत बड़ी अपडेट आते देखने को मिल सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं वो कह रहे हैं बिटकॉइन बाय द डिप। तो कहीं ना कहीं इनकी रेपुटेशन भी स्टेक पर है। और ये मत भूलिएगा कि ये जो और इनकी कंपनी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रही है। तो जो हमें लग रहा है ना कि अभी माहौल बिल्कुल ख़राब है, 2-4 अच्छी न्यूज़ आएंगी या गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव बोल दिया, तो ये सब भागते भी देखने को मिलेंगी। तो हमें जो ये 10-20-50 हज़ार बिटकॉइन की जो सेलिंग दिखती है ना, उससे टेम्परेरी घबराना नहीं चाहिए। हमें तो अभी भी लगता है कि 2025 के अंदर कब बहुत कुछ होना है। फरवरी ने हमें बड़ा डिसपॉइंट किया, हिस्ट्री के अंदर जैसा पहले हुआ वैसा नहीं हुआ। और यहाँ पे इथेरियम हो या बिटकॉइन हो, शायद बिटकॉइन के अंदर तीसरी बार ऐसा हो रहा है, 2014 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सबसे बुरा महीना होगा फरवरी बिटकॉइन के प्राइस को लेके। और इथेरियम की बात करते हैं वो भी। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो फिर मुझे नज़र आता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। उसके डाटा को देखो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कि भैया तिलों में से तेल निकल चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। अब तेल मतलब जो गिरावट होनी थी हो चुकी है, उससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्रिप्टो का देखते हैं। तो आप जो ऑल्ट कॉइन्स जो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, वो एक सिग्नल ये भी मिल रहा है। उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जब भी ये 10 के आसपास आया, और 10 के नीचे आना बहुत बड़ी बात है, और जब भी ऐसा हुआ है उसके बाद हमने यू टर्न ही लेते देखने को मिला है। तो थोड़ी बहुत अगर 10 से 8 आ जाए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये इंडिकेटर भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि हमने ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, इसके बाद आया तो आप देखो फिर रिवर्सल ही हुआ है, फियर एंड ग्रीड पॉजिटिव ही हुआ है। तो फिर यहाँ पर हमें सिर्फ शांति से जो है टिकने की कोशिश करनी है। और ये जो इंडिकेटर है कहीं ना कहीं दिखा ही रहा है कि अब यहाँ पे मौका है, या अगर आप कुछ होल्ड करके बैठे हो तो बस शांति से बैठना है। अब और ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, और यहाँ पे सेल करना शायद कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि जो डैमेज होनी थी, जो नुकसान होना था, वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर 2018 में भी ऐसा मौका आया, 2019 2020 में भी ऐसा आया, अगर आप देखते हैं 22-23 में भी ऐसा मौका आया। तो जब भी ऐसा मौका आया उसके बाद फिर मार्केट रिकवरी करते देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रातों रात हो जाएगी, लेकिन हमें जो अगर देखते हैं 2 वेव में इस साल के साइकिल चलते हैं, जो पीछे की हिस्ट्री रही है। पहले एक अच्छा वेव आती है, फिर मार्केट करेक्ट करती है, फिर दूसरी वेव आती है। तो हम जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक शायद 2025 के छोड़ना नहीं चाहिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को। बाकी आपके ऊपर है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन की बात करता हूँ तो जो हम जोन बोल रहे थे 83 से $85,000 का जो जोन है, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो भी आती है और 21 डे मूविंग एवरेज भी अब यहाँ निकल के आ रही है, वो एक सपोर्ट जोन बना रहा है। अगर यहाँ टिकता है तो नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो वही 90 से $93,000-94,000 अब एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। उसके पार जाता है तो ये $1 लाख को ट्राई करेगा। क्या ये इससे नीचे गिर सकता है? फिलहाल हमें तो नहीं लगता, जिस हिसाब से इंडिकेटर मिल रहे हैं, RSI को देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं कि भैया ओवरसोल्ड के अंदर ही है। लेकिन अगर यहाँ से गिर भी जाए तो यहाँ पे परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर मैं जो एक्सपर्ट हैं, सीजी की बात कर लें, सीजी भी अब खुल के बोल रहे हैं कि आज हमें मार्केट गिरते देखने को मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप देखते हो, जब ये $10 लाख हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा, तो हम रोएंगे कि 10-15 हज़ार डॉलर गिर गया। तो ये लोगों के अंदर होता रहेगा। उन्होंने 2020 का अपना ट्वीट शेयर किया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। सब शॉर्ट टर्म में हमें ऐसा माहौल बनाया जाता है कि डर लगता है। 15,000 से बिटकॉइन ने $1 लाख का सफ़र किया।
अब यहाँ पर 10-15 हज़ार डॉलर गिरते ही ऐसे लग रहा है कि पता नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या ये सही है? लेकिन वही बात है, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है, स्टॉप लॉस लगाना है, और लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क पड़ रहा है $1,00,000 पे है या $85,000 पे है। और यही चीज़ हम बोलते थे, क्या फ़र्क पड़ रहा है बिटकॉइन जब $65,000 पे है या $50,000 पे है, जब आपका फोकस 1 लाख या उसके ऊपर है। तो अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं कि बिटकॉइन का टारगेट 2025 के अंदर 1.5 से 2.5 लाख इज ऑन। और बाकी जो बैंक्स के अंदर एडॉप्शन चल रही है, बैंक ऑफ अमेरिका भी कहीं ना कहीं स्टेबल कॉइन को प्लान कर रहा है। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है, प्रोसेस को समझिएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, अब कॉइन बेस हो, विंकलोव ब्रदर्स हो, तो उन सब पे केस हटाता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक बुलिश सिग्नल है। और यहाँ पे अब बिटकॉइन के अलावा अब दूसरे जो कॉइन्स हैं, जो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, उनके ईटीएफ की बात होने लगी है। उस सब बारे में बताना तो मुझे है बहुत कुछ कहीं ना कहीं, लेकिन आप सबको पता है मार्केट साथ नहीं दे रही है। तो अगर आप भी साथ छोड़ जाओगे तो कैसे काम चलेगा? साथ नहीं छोड़ना है, अभी 2025 बाकी है। जोश रखो यार। मुझे पता है मार्केट देखने का मन नहीं करता है, पोर्टफोलियो बार बार देखोगे तो खून फूकेगा। खून मत फुकाओ, चीज़ों को समझो, ऑब्जर्व करो, कुछ कर सकते हो तो करने की कोशिश करो, नहीं तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। और साथ के साथ में अपने भाई को सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक करा करो, वीडियो को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कंटेंट कहीं ना कहीं आज एक दूसरे का साथ बनाए रखने की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है कंटेंट से ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर जो चीज़ें हैं सब समझते हैं, लेकिन जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं जब साथ नहीं देते तो फिर समझ के भी हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे इथेरियम वही चीज़ हुई। इथेरियम ने अपनी एक सपोर्ट जो $2400 के आसपास थी उसको ब्रेक किया, और फिर जो है ये लगभग $2100 के आसपास आ गया। लेकिन अभी जो इसका एक रेजिस्टेंस है वो है 2400 आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए जो लेवल है ना $2300 से $2400, वो एक इम्पॉर्टेंट आप कह लीजिए एंट्री पॉइंट आपके लिए हो सकता है। $2400 से नीचे एक अच्छी मौका ये दे रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो वही $2800 से $3000 का इसका एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इसका ऑल टाइम हाई बाकी है, और हमें लगता है वो भी आता दिखेगा 2025 के अंदर। और अगर जो कोई लोग सोच रहे हैं कि $2000 को तोड़ देगा, $1400 आ जाएगा, $1000 आ जाएगा, ये सब चलता रहेगा। फोकस करो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो। यहाँ $2400 एक रेजिस्टेंस है, $2000 पे एक सपोर्ट है, ये चीज़ें इस हिसाब से सोच रही है। लेकिन क्या हर कोई कॉइन बढ़ता दिखेगा? मैंने आपसे हफ्ते 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, और उसके अंदर भी मैंने आपसे बताया था कि शायद ऐसा ना हो कि सारे कॉइन्स बढ़ते दिखें, क्योंकि मीम कॉइन्स को लेके अब ज़्यादातर लोग पॉजिटिव नहीं हैं। और जिस हिसाब से माहौल ख़राब किया है ट्रम्प, मलानिया और बहुत सारे पता नहीं लिब्रा, ये सब कॉइन आए, उसके बाद लोगों का ट्रस्ट हटने लगा। और हम तो कभी भी मीम कॉइन्स को ज़्यादा सपोर्ट करते नहीं थे। लेकिन यहाँ पे फॉर श्योर ऐसा लगता है कि जिनके ETF आ रहे हैं वो कॉइन ज़रूर अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं, और उसके अंदर अब एक अच्छी खासी लिस्ट बनती जा रही है। और कुछ कॉइन जो यूज्ड केस हैं वो आपको अच्छा करते दिखेंगे, और कहीं ना कहीं गेमिंग का ट्रेंड और आप कह लीजिए RW का ट्रेंड, और जो कॉइन अच्छे हैं वो लुटे पिटे बैठे हुए हैं, तो उनके अंदर रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दो जो कॉइन्स हैं जिनके सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बोली जा रही है ETF आने की, उसमें से पहला है सोलाना। और बिटकॉइन के अंदर भी हमने ऐसी उधेड़बुन देखी थी जब उसका ETF लॉन्च होने की बात हो रही थी, और उसके बाद अभी जो है सोलाना बेमतलब में $130-140 के आसपास ले आए ऑल टाइम हाई छुआने के बाद में। तो कहीं ना कहीं इसकी भी बात हो रही है, और DTCC जो कि आप कह लीजिए उस पर भी वो दिख रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर सोलाना का ETF आपको आता देखने को मिल सकता है, और जिस लेवल पे है एक एंट्री $130-140 के आसपास, और एक $100 के आसपास, दो लेवल पे अगर एंट्री का मौका मिले तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। यूजुअली ये भी देखा गया है सोलाना इतना गिरा हुआ है, उसके पीछे का एक रीज़न हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि भैया इन जो ETF प्लान कर रहे हैं उनको भी तो चाहिए ना, माल हो हमारे पास में तभी तो दे पाएंगे। तो जितना सस्ते में ख़रीद सकें अनाउंसमेंट से पहले वो करने की कोशिश करें। अब ये टाइम आगे बता ही देगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा ही लगता है जो फ़िलहाल होता देखने को मिल रहा है।
लेकिन सोलाना के टारगेट अगर मैं देखता हूँ 164 से $170, हमें लगता नहीं था इससे नीचे जाएगा, लेकिन जो हालात ख़राब हुए हैं तो उसकी वजह से अभी ये इस लेवल पे आ गया है। तो वहाँ एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद $200 है और फिर अपने ऑल टाइम हाई को ये छूता देखने को मिल सकता है अगर ETF आते हैं। दूसरा है लाइट कॉइन की भी पॉसिबिलिटी यहाँ बढ़ती जा रही है। और अगर हम देखते हैं जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं वो तो ये कहते हैं कि पहला ETF हो सकता है बिटकॉइन इथेरियम के बाद वो लाइट कॉइन ही हो सकता है। और उसके हिसाब से देखो, जिस हिसाब से वो टूटा नहीं है, नीचे गिरा $110 के आसपास आया, अभी दोबारा $123-24 पे आ गया। तो कहीं ना कहीं इस पे भी फोकस कीजिएगा। पूरी पॉसिबिलिटी है इस बुल रन के अंदर ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिखे और ETF आ गया तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। इस हिसाब से अगर सही लेवल पे एंट्री मिले तो इसके अंदर फोकस कीजिएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके ETF की बात हो रही है, जिसमें से ADA है जिस रेट के आसपास है $0.6, $0.65। एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। देर सवेर में ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिलेगा। $1-1.25 तो ये कभी भी जाता दिख सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का पोटेंशियल रखता है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पोल्का डॉट को लेके भी ग्रेस्केल ने बिटकॉइन जो है ETF के लिए फाइल कर दिया है। अब उसका आएगा कि नहीं आएगा, टीम वर्किंग कर रही है, लेकिन जिस लेवल पे है इसके अंदर इससे ज़्यादा गुंजाइश थी नहीं $4-4.5 से नीचे आने की। या अगर यहाँ एंट्री मिले $4 से $4.5 में तो एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। अगर ETF आ गए और जिस हिसाब से इनकी जो है टीम डेवलप कर रही है तो उम्मीद है शायद ये भी कुछ अच्छा कर जाए और $10 के आसपास तो ये कभी भी जाता दिख सकता है। ऑल टाइम हाई जाएगा कि नहीं जाएगा हमें तो थोड़ा डाउट लगने लगा है, लेकिन हाँ लगता है कि ये कम से कम उसके आधे लेवल तक तो जा ही सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल, अगर मैं उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो आपको बता दूं $3 के नीचे आ गया है। AI की लुटी पिटी पड़ी है जो अमेरिकन खासकर कॉइन्स हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे पैनिक देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस रेट पे है इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। ये $20 को छूने का पोटेंशियल रखता है। माहौल अच्छा होगा तो ये भी छूता दिखेगा। $8-8.5 तो ये अभी दिसंबर में होके आ गया, तो वहाँ तक तो पूरी पॉसिबिलिटी है ये छू के जा ही सकता है। अगर गाला को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो $0.02 2 सेंट के आसपास अगर ये मिल रहा है तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। इसको हमने 3-4 गुना होते पहले भी देखा है और आने वाले टाइम के अंदर होते देखने को मिल सकता है। 50 से 100% क्विक प्रॉफिट के लिए तो ये पूरा पोटेंशियल रखता ही है। अगर माहौल अच्छा होगा और बिटकॉइन यहाँ पे भाग गया, $90,000 हो गया, $1,00,000 पहुँच गया, तो अब जिस हिसाब से ये ऑल्ट कॉइन्स रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं तो ये यहाँ से दुगने तिगने भी होते देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है नहीं, टाइम आपको बता ही देगा। हम आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है इंस्टेंट अपडेट के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा हमें फॉलो, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।